स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, आपने अक्सर ये कहते हुए सुना होगा कि बेटा हमारा इंजीनियर बनेगा, लेकिन अब ज़माना बदल रहा है। अब माँ बाप कहते हैं कि बेटी हमारी साइंटिस्ट बनेगी। जी हाँ दोस्तों, 2024 के नए डेटा के अनुसार साइंस चूज करने वाली लड़कियों की संख्या 8 सब्जेक्ट से कहीं ज़्यादा है। यह सिर्फ एक डेटा नहीं है, ये एक साइलेंट रिवॉल्यूशन है जो जेंडर पेरिटी का नया चैप्टर बताता है। तो आज इसी डेटा के पीछे की कहानी को हम समझने की कोशिश करेंगे। हम समझेंगे कि सरकार ने क्या क्या कदम लिए हैं जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है, और हम ये भी समझेंगे कि समाज के अंदर क्या क्या नए परिवर्तन निकल के आए हैं और अभी क्या क्या और परिवर्तन की आवश्यकता है जिससे हम इस स्थिति को और बेटर बना सकें। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। जीएस को लेकर हमारे मॉर्निंग फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अलावा आप देखेंगे साइकोलॉजी को लेकर हमारे फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट हो चुके हैं। दोनों पर ही आप देखेंगे सेल इस वक्त चालू है। आप हमारी वेबसाइट, आप हमारी ऐप पर जाकर सारी डिटेल्स देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, लेक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। हम समझेंगे सबसे पहले कि डेटा हमें क्या बताता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2024 का CBSE का डेटा है और ये बताता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम यू कैन सी ओवर अ डेकेड मोर गर्ल्स अराउंड 28.14 लाख पास्ड क्लास 12th इन साइंस देन इन आर्ट्स। तो ये काफ़ी आपको देखेंगे एक फिगर देखने को मिलेगी जहाँ से हमको समझ में आएगा कि साइंस चूज करने वाली लड़कियों की संख्या ज़्यादा हमको देखने को मिल रही है। अब ये आपको एक पैराडाइम शिफ्ट बताता है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। अब ये आप देखेंगे एक साइलेंट रिवॉल्यूशन, एक नया चेंज निकल के आ रहा है। क्योंकि पहले ये माना जाता था कि साइंस का जो सब्जेक्ट है इट इज़ मेल ओरिएंटेड, ठीक है। तो आप देखेंगे नाउ इट इज़ नॉट लॉन्गर अ मेल बेस्टियन सब्जेक्ट, और ये बहुत मैटर करता है इंडिया के फ्यूचर के लिए। अगर लड़कियाँ साइंस की स्ट्रीम में आएंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डेटा साइंस में आएंगी तो पूरे देश का भला होगा। तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन, यू कैन से। साइंटिफिक लिटरेसी इज क्रिटिकल, इट इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर आवर डेवलपमेंट, फॉर आवर इकोनॉमिक ग्रोथ। और अगर हम कहें विमेन का पार्टिसिपेशन इसमें देखने को मिलेगा तो डेफिनेटली ये इंडिया के लिए, हमारे देश के लिए, हमारी गवर्नेंस के लिए एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव साइन है। आप देख पाएंगे इस टॉपिक को हम कनेक्ट कर सकते हैं GS2 सोशल जस्टिस, GS1 रोल ऑफ विमेन इन इंडियन सोसाइटी, एंड आल्सो GS4 क्योंकि हम यहाँ पर इक्विटी की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम एथिकल गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सब पॉसिबल हो पाया है सरकार के कुछ कदम से, सरकार के कुछ इनिशिएटिव से, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये डेटा आप देखेंगे, इस डेटा में आप देखेंगे कुछ और फिगर भी हमारे पास में हैं जिनको आप कोट कर सकते हैं अपने एग्जाम में। अगर कोई एस्से रिलेटेड आता है इससे, आप वहाँ पर भी इन फिगर्स को कोट कर सकते हैं। तो डेटा हमें ये बताता है, जो CBSE 2024 का डेटा है, स्कूल लेवल पे आप देखेंगे तो 46% ऑफ साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स लड़कियाँ आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये भी एक शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। हायर एजुकेशन में आप जाएंगे, ठीक है, तो हायर एजुकेशन आप देखेंगे 52.1 इन साइंस डिसिप्लिन, और इसके अलावा मेडिसिन में आप देखेंगे जेंडर पेरिटी और इवन फीमेल डोमिनेंस आपको देखने को मिलेगा इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। लेकिन वहीं जो ग्लोबल कंपैरिजन आप देखेंगे तो ग्लोबल कंपैरिजन के लिए यूनेस्को का डेटा हमारे पास में है, जो ये बताता है कि ओनली 30% ऑफ वर्ल्ड स्टेम रिसर्चर्स आर विमेन। तो ये डेटा जो है ये थोड़ा सा आप देखेंगे निराशाजनक है, लेकिन डेफिनेटली इसमें भी बढ़ोतरी होगी, ठीक है। तो ओवरऑल इंडिया का आप देखेंगे तो बढ़ रहा है, लेकिन वर्ल्ड पे आप जाएंगे तो अभी भी वहाँ पर काफ़ी और इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। डेफिनेटली विद टाइम ये चीज़ें और बेटर होंगी। तो ये डेटा हमारे पास में है जो अभी इस रिपोर्ट में आया था। तो पहले समझेंगे कि क्या क्या रीजंस रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं हो पाता था। तो आप देखेंगे हमारी सोसाइटी के अंदर काफ़ी सारे बायसेस होते हैं, काफ़ी सारे स्टीरियोटाइप हैं विमेन को लेकर कि वो ये काम नहीं कर पाएंगी। और आप देखेंगे कोई भी एक पॉजिटिव रोल मॉडल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे इन द फील्ड ऑफ विमेन। हैं रोल मॉडल लेकिन काफ़ी कम है, लेकिन अभी आप देखोगे काफ़ी निकल के भी आ रहे हैं, और अगर होते भी हैं रोल मॉडल तो वो टारगेटेड ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाते। तो ये कुछ रीजंस रहते हैं जिस वजह से आप देखेंगे इतना बड़ा शिफ्ट अभी तक नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब ये देखने को मिल रहा है। तो अगर हम कुछ रीजंस की बात करें कि व्हाट आर द बैरियर्स फॉर विमेन इन द कैटेगरी ऑफ स्टेम, तो आप देखेंगे कुछ सोशल और कल्चरल फैक्टर्स जो मैंने आपको बताया। जेंडर रोल्स हमारी सोसाइटी के अंदर निर्धारित हैं कि एक लड़के को ये काम करना है, एक लड़की को ये काम करना है। सोसाइटी ने ये जेंडर रोल दे रखे हैं,
लेकिन अब आप देखोगे ये चेंज हो रहे हैं। फैमिली का प्रेशर अब बदल रहा है। पहले फैमिली का प्रेशर क्या था? ऑफन डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेफ प्रोफेशंस, ठीक है, और मैरिज या शादी करा दी गई। लेकिन अभी आप देखोगे इसमें भी आप चेंज देखने पाएंगे। ओके, लैक ऑफ रोल मॉडल, अभी जो मैंने आपको बताया, आपको बहुत कम इंडियन वुमेन मिलेंगी इन द फील्ड ऑफ साइंटिस्ट और पब्लिक डोमेन में जो अवेलेबल है। अगर हैं भी तो लोगों को पता नहीं है, दे आर नॉट अवेयर ऑफ सच काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स। तो अगर रोल मॉडल हमें दिखता है सोसाइटी के अंदर, तो वहाँ से लोगों को, आम जनता को एक इंस्पिरेशन मिलती है और उनसे इन्फ्लुएंस होकर फिर वो उसी तरीके का काम करते हैं। तो रोल मॉडल का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है, लेकिन इनको टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचाना है। इसके अलावा देखेंगे वर्क प्लेस और इंस्टीट्यूशनल बायसेस बहुत सारे हैं। हम देख पाएंगे कि हमारे आज भी वर्क प्लेस देखेंगे, आपको काफ़ी सारे केसेस देखने को मिलेंगे रिलेटेड टू सेक्सुअल हरासमेंट। ओके, तो इस वजह से भी काफ़ी आप देखेंगे विमेन जो है इस कंडीशन में या इस स्ट्रीम में जा नहीं पाती हैं। तो जेंडर्ड वर्क एनवायरनमेंट इन टेक एंड लैब, ठीक है, फ्यूअर लीडरशिप रोल, वेज गैप देखेंगे, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। ये सारे इश्यूज़ के कारण आप देखोगे सोसाइटल इश्यूज़, कल्चरल इश्यूज़, इंस्टीट्यूशनल इश्यूज़, ठीक है, इन सब के कारण आप देखोगे पार्टिसिपेशन बहुत कम था। अभी भी देखिए हमने सब कुछ अचीव नहीं कर लिया, इट इज़ नॉट दैट मच हाई कि हम बहुत कुछ कह सकें, लेकिन डेफिनेटली साइन इम्प्रूविंग वाले हैं। लेकिन अभी तक हमें बहुत आगे और इम्प्रूव करना है। लेकिन ये फैक्टर्स पे हम ध्यान रखेंगे तो हम समझ पाएंगे क्या क्या दिक्कतें अभी तक सोसाइटी के अंदर थी। आप इसी तरीके से आप देखेंगे कि सरकार ने कुछ एफर्ट किए हैं जो डेफिनेटली हम उनको अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स आपको देखने को मिलेंगे विच इज़ टेकन बाय द गवर्नमेंट, which is taken by the central government, and some of them are also being taken by state government। तो यहाँ पर इनिशिएटिव पे एक नज़र डालें तो सबसे पहला इनिशिएटिव नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। इसने एक जेंडर इंक्लूजन फंड बनाया, ठीक है, सपोर्ट स्टेट इन इंश्योरिंग गर्ल्स एंड ट्रांसजेंडर चिल्ड्रंस अवेयरनेस स्पेशली इन द कैटेगरी ऑफ स्टेम। तो पहला तो देखिए यहीं पर ही फंड आ गया यहाँ से। उसके बाद आप देखेंगे स्टेम एंड कोडिंग फ्रॉम अर्ली ग्रेड्स। तो शुरुआत से ही उनको स्टेम के लिए ट्रेन किया गया, कोडिंग सिखाई गई, ठीक है, ताकि उनको इंकरेजमेंट मिले और फिर आगे आप अगर हम इनिशियल ईयर्स में ही उनके अंदर इंटरेस्ट जनरेट कर दें तो चांसेस ज़्यादा होंगी कि वो 11th-12th में जाकर या बाद में जाकर इन स्ट्रीम को सिलेक्ट करेंगी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमने स्टार्टिंग ईयर्स में ही उन्हें कोडिंग और इन सब चीज़ से इंट्रोड्यूस करा दिया ताकि वो फेमिलियर हो जाएं और उनका इंटरेस्ट उस स्ट्रीम के अंदर अपने आप ही डेवलप हो जाए। तो कितना बढ़िया स्टेप लिया गया है बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसी तरीके से आप देखेंगे प्रमोशन ऑफ साइंस एंड रिसर्च कल्चर, ठीक है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। दीज आर द प्रोविजंस गिवन इन ओनली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये पहला गवर्नमेंट का एफर्ट है। इसी तरीके से आप देखेंगे कुछ और स्कीम्स भी गवर्नमेंट लेके आई है, जैसे विज्ञान ज्योति स्कीम आप देख पाएंगे। ओके, इट इज़ टारगेटेड 9 to 12 जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो गर्ल चाइल्ड होंगे उनको टारगेट करने के लिए, उनके अंदर इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए। उड़ान स्कीम आप देख पाएंगे CBSE और जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने मिलकर शुरू की थी टू एड्रेस ड्रॉप ऑफ इन गर्ल्स फ्रॉम साइंस स्ट्रीम। अगर ड्रॉप ऑफ हो जाता है तो उनको संभालने के लिए। किरण प्रोग्राम आप देख पाएंगे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम, फेलोशिप फॉर विमेन साइंटिस्ट, ठीक है। ओके, इसके अलावा आप देखेंगे गति प्रोग्राम भी हमारे पास में है। ओके, तो गति भी क्या करता है, जेंडर इंक्लूजन ऑडिट फॉर स्टेम इंस्टीट्यूशंस। अलग अलग स्टेम इंस्टीट्यूशन वहाँ पर जहाँ पर होंगी वहाँ पर जेंडर ऑडिट करेगा, वहाँ पर जाके देखेगा कि जेंडर रिलेटेड नॉर्म्स है या नहीं, सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर इनफ पॉलिसीज है या नहीं। तो प्रॉपर ऑडिट होगा फ्रॉम गति फ्रेमवर्क। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं सरकार के द्वारा ताकि स्टेम के अंदर आप देखोगे लड़कियों का जो पार्टिसिपेशन रेट है वो बढ़ सके। इसके अलावा आप देख पाएंगे कुछ और इनिशिएटिव भी हैं विच इज़ नॉट डायरेक्टली लेकिन इनडायरेक्टली वो सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम जो था। तो यहाँ से क्या हुआ, एक मास अवेयरनेस आई लोगों के अंदर। लोग अवेयर हुए कि बेटियों को पढ़ाना भी इंपॉर्टेंट है और अगर हम उनको पढ़ाते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट निकल के आएंगे। तो आप देख पाएंगे इट इज़ अ ग्रेट मास अवेयरनेस कैंपेन रिलेटेड टू, यू कैन सी ओवर हियर, जेंडर बायस्ड सेक्स सिलेक्शन। ओके, तो इसने इंकरेज किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल इनोवेशन यहाँ से हुआ। तो देखेंगे यहाँ पर आपने डिस्ट्रिक्ट पर ही इनोवेट कर दिया, वहाँ पर लोगों को अवेयर कर दिया, तो सीधा अपने आप देखोगे ऊपर जाकर वो बात जाती है और आपको ये इंप्रूवमेंट देखने को मिलते हैं। So this is also one of the biggest initiative, not directly targeting this particular thing, but indirectly इसने सपोर्ट किया काफ़ी हद तक, ठीक है ना। इसी तरीके से आप देख पाएंगे AICTE और UGC के भी आपको काफ़ी सारे इनिशिएटिव देखने को मिलेंगे।
जैसे AICTE का आप देखेंगे प्रगति स्कॉलरशिप, तो इसमें भी 50,000 पर एनम फॉर गर्ल परसुइंग टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। तो अगर उनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं चाहिए तो वो यहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा UGC का स्टेम सेल जेंडर चैंपियनशिप प्रोग्राम आप देख पाएंगे, तो इसने भी क्या किया, जेंडर चैंपियंस स्टूडेंट ट्रेन्ड टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी विद इन एकेडमिक कैंपस स्पेशली इन स्टेम फैकल्टीज। तो दिस इज आल्सो टेकन बाय AICTE और UGC। 4 से 5 इनिशिएटिव अगर आपको याद रहेंगे तो सफिशिएंट है। तो एक हमारा AICTE का प्रोग्राम हो गया, हमारे पास UGC हो गया, बेटी बचाओ बेटी प्रोग्राम हमने किया, उड़ान स्कीम हमने की, ठीक है, ओके, गति प्रोग्राम हमने किया। तो ये कुछ प्रोग्राम आप कोट करेंगे अपने आंसर्स के अंदर, डेफिनेटली इनरिचमेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखेंगे कुछ स्टेट लेवल प्रोग्राम भी हमारे पास में है। स्टेट ने अपने कुछ इंडिविजुअल इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल तमिलनाडु का आप देखेंगे मुवालूर रमन वीतन स्कीम आप देख पाएंगे, इसमें भी फाइनेंशियल एड दी गई गर्ल्स को कंटिन्यूइंग हायर एजुकेशन। कर्नाटका का स्टेम फॉर गर्ल्स प्रोग्राम, दिल्ली गवर्नमेंट सुपर 100 प्रोग्राम। तो ये सारे स्टेम को लेकर प्रोग्राम शुरू किए गए थे बाय स्टेट गवर्नमेंट आल्सो। तो ये प्रोग्राम भी हमारे पास में है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव लिए, और उसी वजह से आप ये चेंजेस, आप ये जो इम्प्रूवमेंट है आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप यू आर गेटिंग सेंस कि इतना आप देखेंगे ब्रॉड लेवल पे काम हुआ और इसी वजह से ये पूरा का पूरा शिफ्ट आपको देखने को मिला। आप देखेंगे इस शिफ्ट की वजह से कितने सारे काम हो सकते हैं। अगर ये शिफ्ट निकल के आता है इस तरीके से, अगर लड़कियां आगे बढ़ती हैं तो आप लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा सकते हैं इंडिया का। आप देख सकते हैं अगर ये ऐसा होता है तो यू कैन इनकरेज साइंटिफिक टेम्परामेंट। सीधा टारगेट करेंगे हम SDG को, जहाँ पर जेंडर इक्वलिटी की बात की गई है, जहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है। अगर ऐसा होता है तो इट विल इम्प्रूव गवर्नेंस एंड इनोवेशन। डाइवर्स रिसर्च टीम आपके पास में रहेगी, है ना। विमेन काफ़ी हेल्प कर सकती है इन टेक डिज़ाइन, मोर एथिकल, ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल हमारे पास में हैं। दे आर बीइंग मोर एथिकल, दे कैन यूज़ ऑल द प्रोडक्ट्स फॉर ऑल जेंडर्स, ठीक है। तो काफ़ी बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे अगर ये स्कीम निकल के आती है। एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, एक शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से आप देख पाएंगे अगर आप ये कर पाते हैं, अगर ये सक्सेसफुल होता है, जो कि हम उसी गति में आगे हैं, तो आप देखोगे काफ़ी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल और काफ़ी सारे एथिकल वैल्यूज़ पर भी हम काम करेंगे। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है आर्टिकल 14 इक्विटी बिफोर लॉ, तो जाएगी अगर स्टेम में अगर लड़कियां आती हैं, साइंटिस्ट बनती हैं, इस स्ट्रीम में आगे आती हैं, AI में आगे आती हैं, इनोवेशन में आगे आती हैं, फिजिक्स में आगे आती हैं, आर्टिकल 15(3) आप पूरा कर पाएंगे, आर्टिकल 21A आप पूरा कर पाएंगे। और इसी तरीके से एथिकल डायमेंशन में आप देखेंगे जस्टिस का कंसेप्ट पूरा होगा, न्याय मिलेगा, इक्वलिटी मिलेगा, फेयर एक्सेस टू ऑल काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। हम एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग यूनिक चैलेंजेस, उनके साथ क्या क्या समस्याएं हैं उनको समझ रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप इस एग्जाम्पल को मेंशन कर सकते हैं। इंश्योरिंग जेंडर बायसेस इज़ नॉट इंस्टीट्यूशनल बायस्ड, ओके। तो अगर हम किसी इंस्टीट्यूशन में इंटीग्रिटी से काम करेंगे तो हम जेंडर न्यूट्रल पॉलिसी भी लेके आ सकते हैं और अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी। एडमिनिस्ट्रेशन की अकाउंटेबिलिटी मस्ट इंश्योर इक्विटी पॉलिसीज डिलीवरी। तो आप देखेंगे काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस और एथिकल लेंस से भी हम इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो ये डेटा आप देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और इस तरीके से ये इश्यू भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन डेफिनेटली कुछ और रिकमेंडेशन भी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अगर आप चाहें तो इसमें ये हम मेंशन कर सकते हैं कि थोड़ा मेंटरशिप नेटवर्क और बढ़ाया जाए, ठीक है ना, और मेंटरशिप बढ़े। जो ग्राउंड लेवल पर मेंटरशिप है, जो स्कूल लेवल पर दी जाती है, कॉलेज लेवल पर दी जाती है, जहाँ पर गाइड किया जाता है बच्चों को, वो गाइडेंस का जो लेवल है वो और बढ़ना चाहिए। इंस्टीट्यूशन को हमें और इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि जेंडर स्कोर बोर्ड फॉर यूनिवर्सिटी जैसे हम ये बना सकते हैं अलग से सेपरेट। इसके अलावा सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ठीक है, सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अभी भी इम्प्रूवमेंट है लेकिन इश्यूज़ काफ़ी सारे आप देखेंगे, आपको देखने को मिलेंगे। सो दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। करिकुलम रिफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे कुछ स्टेट ने करिकुलम रिफॉर्म्स लेके आए हैं, लेकिन आप देखेंगे अभी भी इंडिया का जो करिकुलम है आप देखेंगे इट इज़ नॉट कम्प्लीटली जेंडर न्यूट्रल। काफ़ी सारी किताबें आपको ऐसी मिलेंगी जहाँ पर जेंडर बायसेस मिल जाते हैं किताबों के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक कोई डॉक्टर का पोर्ट्रे होगा सो दैट इज़ बीइंग गिवन बाय द मेल, लेकिन एक नर्स का पोर्ट्रे या फिर एक मेड का पोर्ट्रे वो आपको देखेंगे वुमेन देखने को मिलेगी। तो ऐसे आपको जेंडर करिकुलम में भी सुधार लेके आने पड़ेंगे और डिजिटल एक्सेस भी आपको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि डिजिटल इंडिया कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन माध्यम आज के टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो अगर हम ये सब करते हैं तो डेफिनेटली हम एक प्रॉपर
तरीके से काम करेंगे, सिस्टमेटिक प्रोसेस से काम करेंगे, और इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अवर कंट्री। क्योंकि अगर हम इन्वेस्ट करते हैं एक गर्ल की एजुकेशन के ऊपर, एक लड़की की शिक्षा के ऊपर, तो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके पूरे परिवार पर। पूरा परिवार तरक्की करेगा तो देश अपने आप ही तरक्की करेगा। आई होप आपको ये इशू समझ में आया होगा। कोई और आपकी अगर ओपिनियन है तो हमें कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए। थैंक यू वेरी मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।